कर्ण के पुत्र वरस केतु का शीश को हाथ में उठा करके कुंजाजू रो रहा था, कह रहा था बेटा तेरी दादी कुंती ने कहा था कि ये मेरे कर्ण की जगह चसता हुआ दीवा है, इसका ख्याल रखना। और आज तू रणभाट के अंदर मेरे साथ में धोखा किया है, बता मैं जाकर के तेरी दादी कुंती को क्या जवाब दूंगा? वो अपना पोता मांगेगी, मैं उसको कहां से दूंगा? तूने मेरे साथ में कौन सा बैर लिया है? हे बेटा वर्ष के तू आज तूने मेरे साथ में वो बैर साधा है जो रण क्षेत्र के अंदर और तेरे पिता कर्ण का हाथ का पहिया पृथ्वी निगले जा रही थी और उस कर्ण ने कहा था कि अर्जुन छत्रापन निभाओ और थोड़ी देर गम खाओ, मैं हाथ का पहिया को निकाल लूं। मैंने तेरे पिता को मारा था तो तू आज और वो बैर निकाल लिया जो मेरे सामने मेरे पक्ष में लड़ करके और तू प्राण तक गया है। बता अब मैं कौन से मुख से हस्तिनापुर जाऊंगा, कैसे धर्म का यज्ञ पूरा करवाऊंगा और कैसे तुम्हारी दादी कुंती को तीर बंधाऊंगा। ये कह करके अर्जुन वर्ष केतु के शीश को लेकर के लाड प्यार कर रहा था, नैनों से नीर बहा रहा था। उदार हर्ष में बैठा हुआ कौन? अर्जुन का पुत्र, मणिपुर देश का राजा बबरी बहन बगबग हंसता है और कहता है अर्जुन अब ये रोने का समय नहीं है, ये समय लड़ने का है। वैश्या पुत्र आपके सामने है, तूने मुझे वैश्या पुत्र बताया था, वो वैश्या पुत्र तेरे सामने है। इस रोने धोने को छोड़िए और लड़ने के लिए इस वैश्या पुत्र के सामने खड़े हो जाइए। इतनी बात वरस केतु कह रहा था, अर्जुन की छाती नहीं लट रही थी, या उजल करके आ रहा था, पुत्र के शीश को गोदी में लेकर के रो रहा था। जब उसी टाइम और बबरी बहन हाथ में बैठा हुआ जब धनुष की टनकार देता है और अर्जुन को बार बार ललकारता है, खड़े हो कुंती नंदन, भरतवंशी हो, आज भरतवंश के दाग मत लगाइए, रुदन मत मचाइए, खड़े हो अपना छत्राबंध निभाओ और ये घोड़ा बंधा हुआ इसको छुटा करके ले जाओ। है अर्जुन की जहां नहीं डरती है। अर्जुन उस शीश को यथा योग स्थान पर रखता है, यथा योग स्थान पर रखता है और सोम उस लड़के बबरी बहन के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बताते हैं जब अर्जुन लड़ता है, धनुष की टनकार देता है, तो कुंती नंदन अर्जुन धनुषों का ज्ञान भी भूल जाता है, धनुषों का ज्ञान भूल जाता है। क्यों? कि वो मातेश्वरी गंगा का श्राप था, मातेश्वरी गंगा का श्राप था। क्यों? कि दादा भीष्म था, दादा भीष्म और गंगा का पुत्र था। दादा भीष्म का रण क्षेत्र के अंदर दादा भीष्म ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन मैं तुम्हारे पक्ष से बाहर लड़ूंगा 10 दिन तक अकेला और रोजीना की 10,000 योद्धाओं ने एक लो मारूंगा। बताते हैं शिखंडी की ओट लेकर के कुंती नंदन अर्जुन ने और दादा भीष्म का सर्वनाश किया था, जिस समय मातेश्वरी गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था। कहती है मातेश्वरी गंगा, अर्जुन ये मेरा पुत्र है, मेरी कुख से जन्म लिया है और तूने इस रण क्षेत्र के अंदर और बाणों की सैया पर सोया है। जाइए अर्जुन, मैं आपको श्राप देती हूं। माता गंगा ने कहा था कि अर्जुन मैं तेरे को श्राप देती हूं, तूने मेरे पुत्र को बाणों की सरसैया पर सोया है। ये इसका पिछला जन्म का श्राप था, पिछला जन्म का श्राप था, इसीलिए बाणों की सैया पर सोता हुआ है। जा अर्जुन मैं तेरे को श्राप देती हूं कि कोई जन
तू अपने पुत्र के हाथ से ही धराशायी हो जाएगा। ये मातेश्वरी गंगा का श्राप था। इधर जब कुंती नंदन अर्जुन लड़ता है, लड़ने के लिए तैयार होता है, धनुष की टनकार जो गांडीव धनुष अर्जुन के पास में था, उसकी एक बार जो टनकार होती थी, उस टनकार से तीनों लोग गुंजायमान होते थे, तीनों लोग गूंजते थे। और जो अर्जुन के पास में देवदत्त शंख था, मैदानों का दिया हुआ, और शंख की भी जब फूंक भरता था तो तीनों लोग कंपायमान होते थे। जो ही अर्जुन धनुष की टनकार देता है, शंख में फूंक भरता है, तीनों लोग गुंजायमान होते हैं। बबरी बहन जो अर्जुन का पुत्र सामने लड़ने के लिए खड़ा था, बबरी बहन का चेहरा कुमला जाता है, बहरापन आ जाता है। उसी टाइम और अर्जुन टनकार दे करके और एक बबरी बहन से कहने लग जाता है, तो क्या तो अर्जुन कह रहा था, क्या बबरी बहन सुन रहा था, और कैसे दोनों के अंदर घमासान युद्ध हो रहा था।